डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है डीबीएमएस आर्किटेक्चर। फुल एक्सप्लेनेशन में हम कंप्लीट आर्किटेक्चर को समझेंगे कि इसका क्या रोल होता है डीबीएमएस में। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले, द डिज़ाइन ऑफ अ डीबीएमएस डिपेंड ऑन इट्स आर्किटेक्चर। डीबीएमएस का जो डिज़ाइन होता है वो पूरी तरह से इसके आर्किटेक्चर पे डिपेंड होता है और ये सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड भी हो सकता है। ठीक है, इट डिफाइंस हाउ यूज़र इंटरेक्ट विद अ डेटाबेस सिस्टम एंड हाउ डेटा इज़ मैनेज्ड एंड एक्सेस्ड। ये जो डीबीएमएस का आर्किटेक्चर है ये हमें बताता है कि यूज़र किस तरीके से डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट हो रहा है। ठीक है, डेटा को कैसे मैनेज किया जा रहा है और कैसे डेटा वो एक्सेस कर रहा है एक ग्राफिकल फॉर्म में। ठीक है, कैसे पता चलता है? डीबीएमएस आर्किटेक्चर के थ्रू। डीबीएमएस आर्किटेक्चर डिवाइडेड इनटू 3 टायर। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टायर, सेकंड और थर्ड, ये 3 टायर होते हैं डीबीएमएस आर्किटेक्चर के। तो फर्स्ट टायर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है? द क्लाइंट, सर्वर एंड डेटाबेस आर ऑल ऑन द सेम मशीन। ठीक है, इसमें हमारा जो क्लाइंट, सर्वर और डेटाबेस होता है वो सेम मशीन में ही होता है। एक ही मशीन में सारी चीज़ें होती है, हम बस क्या करते हैं वहीं से अपना काम करते हैं। इन दिस आर्किटेक्चर यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस यूज़र क्या करता है अपने सिस्टम में लोकली इंस्टॉल कर लेता है। ठीक है, डेटाबेस डिज़ाइनर एंड प्रोग्रामर्स नॉर्मली प्रीफर टू यूज़ सिंगल टायर आर्किटेक्चर। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज में या फिर डिज़ाइनर जो होते हैं डेटाबेस, वो लोग क्या करते हैं लोकली अपने सिस्टम में सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंगल टायर यानी फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। तो यहाँ पे देखो एक यूज़र है, ये क्या कर रहा, इसके पास एक मशीन है, सिस्टम है, उस सिस्टम में ही इसने डेटाबेस इंस्टॉल कर रखा है और डायरेक्टली क्या कर रहा है डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और अपना सारा क्वेरीज यहाँ से फुलफ़िल कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंगल टायर आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। अब हम बात करते हैं सेकेंड टियर ऑफ आर्किटेक्चर। ये क्या होता है? इन दिस आर्किटेक्चर मस्ट हैव एन एप्लीकेशन थ्रू विच द डेटाबेस कैन बी एक्सेस। हियर क्लाइंट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द सर्वर। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे फिगर देखो आप, क्लाइंट है, ठीक है, तो जो नॉर्मल यूज़र है हमारा वो एक एप्लीकेशन के थ्रू क्या करता है डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। कहने का मतलब ये कि डेटाबेस यहाँ पे क्लाइंट के सिस्टम में लोकली इंस्टॉल नहीं होता है, डेटाबेस सर्वर पे अवेलेबल है, लेकिन यूज़र को अगर उसे एक्सेस करना है तो उसे चाहिए होगा एक एप्लीकेशन जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है डेटाबेस में क्वेरी भेज सकता है और वहाँ से रिस्पॉन्स लेके डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। तो ये होता है हमारा सेकेंड टियर ऑफ आर्किटेक्चर। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर मान लो मल्टीपल क्लाइंट्स आ गए तो सर्वर में क्या होता है कि रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन इसका एडवांटेज ये होता है कि लोकली यूज़र के सिस्टम में डेटाबेस नहीं होता है तो वो परफॉर्मेंस हाई भी होता है। ठीक है, अगर मान लो ट्रैफिक कम है तो यूज़र डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, वहाँ से रिस्पॉन्स ले सकता है। ठीक है, यूज़र के लोकल सिस्टम पर लोड नहीं होता है क्योंकि डेटाबेस सर्वर पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड टियर ऑफ आर्किटेक्चर। अब बात करते हैं थर्ड टियर ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है? इन दिस आर्किटेक्चर क्लाइंट कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द सर्वर। ठीक है, इसमें क्लाइंट जो है वो सर्वर से भी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे इट सेपरेट्स द डेटाबेस एप्लीकेशन लॉजिक एंड यूज़र इंटरफेस इनटू 3 डिस्टिंक्ट लेयर। तो यहाँ पे फिगर में देखो, क्लाइंट हमारा ये हो गया नॉर्मल यूज़र, अगर इसको चाहिए डेटाबेस तो सबसे पहले क्लाइंट के पास एक क्लाइंट का एप्लीकेशन होगा खुद का। ठीक है, तो क्लाइंट अपने एप्लीकेशन के थ्रू सर्वर के एप्लीकेशन में एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि हमें डेटाबेस चाहिए, फिर सर्वर का एप्लीकेशन क्या करेगा डेटाबेस को हिट करेगा और वहाँ से रिस्पांस भेजेगा क्लाइंट के पास, तब जाके क्लाइंट क्या कर सकता है डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे 2 लेयर्स होते हैं, एक क्लाइंट का एप्लीकेशन लेयर, एक सर्वर का एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, और इसमें भी डेटाबेस सर्वर पे अवेलेबल है, लोकली यूज़र के सिस्टम में नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा थर्ड टियर ऑफ आर्किटेक्चर। तो उम्मीद करते हैं आपको डीबीएमएस का आर्किटेक्चर समझ में आया होगा, जो कि हमें ये अलाउ करता है कि हम लोग डेटाबेस को किस वे में एक्सेस कर रहे हैं, हमें ग्राफिकली ये सारी चीज़ें दिखती है यहाँ पे आर्किटेक्चर के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।